हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सी एस करण हियर। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग का क्लास नंबर 3 है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। सबसे पहले आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो भी प्रीवियस में पढ़े हैं उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले एरर पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ एरर पढ़ा, है ना। टाइप्स ऑफ एरर पढ़ा था। टाइप्स ऑफ एरर कितने टाइप का था? जनरली हम लोग ने 4 टाइप का पढ़ा था। एक तो एरर ऑफ ओमिशन, फिर दूसरा क्या पढ़ा था? एरर ऑफ कमीशन, तीसरा क्या पढ़ा था? कंपनसेटिंग एरर, और चौथा पढ़ा था प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये तीनों एरर को हम लोग ने बोला था ये क्या है? क्लरिकल एरर है। क्या है? क्लरिकल एरर है। ये क्या है? क्लरिकल एरर है। ठीक। उसमें पहले बताया था कि क्या एरर ऑफ ओमिशन ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। एरर ऑफ ओमिशन दो टाइप का होता था। एक तो था कंप्लीट ओमिशन, दूसरा था पार्शियल। कंप्लीट ओमिशन ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता था, पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर सकता है। ठीक। क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर सकता है? नहीं, एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर सकता। क्या कंपनसेटिंग एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर सकता है? नहीं, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर सकता है? मैंने बताया था कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर भी सकता है और ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर सकता। ट्रायल बैलेंस को कब इफेक्ट कर सकता है? तो ट्रायल बैलेंस को वन साइडेड एरर होगा तो अफेक्ट कर सकता है, और टू साइडेड एरर होगा तो मैं अफेक्ट नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको मैंने कराया था। उसके बाद हम लोग ने क्या किया था? उसके बाद हम लोग बताया था कि एरर किस किस स्टेज पे हो सकता है। स्टेजेस ऑफ एरर, एरर किस किस हो सकता है? तो जनरली हम लोग ने 3 स्टेज बताया था। बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, फिर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर फाइनल अकाउंट, एंड तीसरा आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल। ये 3 स्टेज पे हम लोग का एरर हो सकता है। हम लोग ने डिस्कशन किया था क्या कि वन साइडेड एरर, तो वन साइडेड एरर होता है ना। में हम लोग डिस्कशन किए थे बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस और आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या यूज करते थे? जनरली रेक्टिफिकेशन के लिए टू और बाई का यूज करते थे। और यहाँ पे आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, है ना, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हम लोग सस्पेंस अकाउंट करते थे। जैसे एग्जांपल, सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई ₹100। अगर मुझे बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाई करना है, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते थे नेचर ऑफ अकाउंट, इसमें गलती हुआ है, ये मेरा क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। अब ये रीजंस क्या था? तो अंडर कास्ट हुआ है, अंडर कास्ट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट नेचर के आइटम को क्या करेंगे? और क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट के लिए क्या यूज करते थे? डेबिट के लिए 2 और क्रेडिट के लिए बाई। ठीक, तो इसको रेक्टिफाई कैसे करते थे? बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बाई सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई 300। और अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस की बात करें, है ना, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस की बात करें, इसी को हम कैसे बनाएंगे? मेरा क्या है? सेल्स बुक है ना,
सेल्स बुक को क्या है, सेल्स बुक मेरा क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस क्या लिखा गया, कम लिखा गया, तो बढ़ाने रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, सेल्स अकाउंट मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट, कितना और कैसे। और इससे मैंने एक क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट डिस्कशन किया था दोनों, ठीक है ना। होप सो प्रीवियस का जितना मैंने कराया था उसको आपको रिविजन्स भी करा दिया है। अब आज की क्लासेस करते हैं आगे, ठीक है। आज करते हैं टू साइडेड एरर की बात, टू साइडेड एरर बिफोर या आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड, अब देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर चाहे बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हो चाहे आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हो, ठीक है ना। इस दोनों केस में हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री बना करके ही रेक्टिफाई करेंगे, जर्नल एंट्री बना करके ही रेक्टिफाई करेंगे। और कहीं पे भी मिसिंग हो, मतलब डेबिट और क्रेडिट में, डेबिट और क्रेडिट में कहीं भी मिसिंग का मतलब जैसे यहाँ पे डेबिट में 10,000 आ रहा है और क्रेडिट में 7,000 आ रहा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है ना, उसको हमेशा क्या डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट में ही डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट में ही डालेंगे, ठीक है। चलो हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं एज पर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, एक एक एग्जाम्पल हम लोग में, ठीक है। अब कह रहा है सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर, मतलब क्या होता है रेक्टिफिकेशन, हेडिंग क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड, ऑफ टू साइडेड मतलब एरर विच अफेक्ट, एरर विच अफेक्ट टू और मोर, एरर विच अफेक्ट टू और मोर अकाउंट, ठीक है। वैसा एरर जो टू और मोर अकाउंट को अफेक्ट करता है उसको बोलते हैं टू साइडेड। सबसे पहले इसमें से पहले हम लोग सीखते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में पहला कंप्लीट ओमिशन है और दूसरा पार्शियल, क्या है, पार्शियल। अब कंप्लीट ओमिशन में टू साइडेड एरर क्या होगा, तो कंप्लीट ओमिशन कोई भी अगर हम एंट्री कर रहे हैं और वो पूरा का पूरा छूट गया तो हमारे लिए क्या कहलाता है, कंप्लीट। सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट, कंप्लीट ओमिशन में क्या होगा कि दिस एरर, कंप्लीट ओमिशन में दिस एरर इज रेक्टिफाई बाय पासिंग जर्नल, इस टाइप के एरर को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे जर्नल एंट्री पास करके। जैसे एग्जांपल, सेल्स ऑफ गुड्स टू मोहन रुपी 10,000, सेल ऑफ गुड्स टू मोहन रुपी 10,000 was omitted to be entered in the books of, मतलब मोहन को मैंने 10,000 का गुड्स बेचा लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने से छूट गया, छूट गया। तो अब ये कंप्लीट ओमिशन है, इसको रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाने के लिए इसका अगर हम एंट्री कर देते हैं तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा। तो एंट्री मेरा क्या होगा, अगर हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो डेटर मोहन अकाउंट डेबिट टू, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एंट्री कर देंगे बिंग एंट्री रेक्टिफाई, बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री, एंट्री बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री, लोगों ने क्या किया, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर होगा कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन किसको बोलते हैं और इसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल, पार्शियल ओमिशन का मतलब कहीं भी, मतलब किसी भी अकाउंट में लिखने से छूट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल ओमिशन करते हैं, ठीक है। होप सो आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है ना। जैसे इसमें एग्जांपल से बात करें,
गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम रुपी 10,000, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम रुपी 10,000, it was recorded in purchase, it was recorded in purchase but omitted to be credited in श्याम लेजर। प्लीज फोकस करना, मैंने क्या लिखा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम रुपये 10,000, श्याम से गुड्स परचेज, ठीक। अगर मैं राइट एंट्री की बात करूं तो राइट एंट्री क्या करेंगे, श्याम से परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स, क्लियर। लेकिन कह रहा है इट वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब देखो सेंटेंस अगर यहीं तक होता, इट वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, सेंटेंस अगर यहीं तक होता, यहाँ इसके बाद अगर नहीं होता तो रेक्टिफिकेशन एंट्री कुछ और बनता है ना। अगर यहाँ से यहाँ सेंटेंस नहीं होता तो इसके लिए हम लोग क्या करते, कह रहा है क्या गुड्स परचेज फ्रॉम द श्याम रुपी 10,000 बट इट वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, तो ये मेरा सही है, परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ तो हम तो परचेज ही किए ना। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम रुपी 10,000, इट वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ तो सही है। तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होने का मतलब क्या हुआ कि जो बिल परचेज का है वो परचेज डिपार्टमेंट में गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज में रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, समझे। बट क्या कर रहा है, इसके आगे कह रहा है बट ओमिटेड टू बी क्रिएटेड इन द श्याम्स लेजर, श्याम के लेजर में रिकॉर्ड करने से छूट गया। तो देखो परचेज में तो मेरा सही है, रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, रॉन्ग एंट्री हुआ, परचेज मेरा क्या है सही है, परचेज अकाउंट डेबिट कितना से 10,000, बट क्या श्याम में रिकॉर्ड हुआ, नहीं श्याम में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। मैंने ऊपर ही बताया था कहीं पे डेबिट क्रेडिट में कहीं पे भी मिसिंग हो वहां पे यूज करो सस्पेंस अकाउंट। देख लो क्या बोला था, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में कहीं पे भी मिसिंग हो तो वहां पे हम लोग जनरली क्या करेंगे सस्पेंस अकाउंट यूज। होप सो क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया गया परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अब इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाने के लिए जो राइट एंट्री है ना, उसको राइट एंट्री को लिख दो अपने प्लेस पे। जैसे राइट एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, कितना 10,000। अब जो रॉन्ग एंट्री है ना उसको उल्टा लिखो, रॉन्ग एंट्री को इनवर्स लिखो, उल्टा लिखोगे तो क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना 10,000। अब देखो मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ जर्नल एंट्री में क्या इस टाइप से जर्नल एंट्री बनाना सही है कि परचेज को क्रेडिट भी लिखो 10,000 से, ये अमाउंट भी 10,000 है, और यहाँ पे परचेज को डेबिट भी लिखो 10,000 से, ये लिखना सही है, नहीं ये लिखना सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक, इसको काट देंगे। मेरा एंट्री क्या बना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक। तो सर आप इसको डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं, डायरेक्टली बनाने के लिए क्या करना कि जो अकाउंट मैच हो रहा हो, जैसे ये श्याम अकाउंट क्रेडिट में 10,000 और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में क्या है 10,000, ये मैच हो रहा है, नहीं ये मैच नहीं हो रहा। बट ये देखो ऊपर वाला परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 और परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, अब ये दोनों मैच हो रहा है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और जो अनमैच हो रहा है उसको लिखने की जरूरत होता है। जो मैच अनमैच कौन है, नीचे वाला है, तो जो राइट एंट्री है ना उसको अपने प्लेस पे रखो। तो देखो श्याम राइट एंट्री है, मतलब ये वाला एंट्री सही है, ठीक है ना, पहला वाला जो एंट्री है ये मेरा सही है, और सही किया है श्याम अकाउंट। देखो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको काट दो, जो मैच हो रहा है उसको काट दो, श्याम अकाउंट को क्रिएट करेंगे टू, जो सही है उसको अपने प्लेस पे लिखो, श्याम अकाउंट कितना से 10,000, और जो गलत उसको उल्टा करो। तो ये देखो गलत का है, इसको इन्वर्स करो तो क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। होप सो क्लियर है। देखो ये एंट्री ऊपर की तरह है, लास्ट में क्या लिखेंगे, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री, बीइंग रेक्टिफिकेशन ठीक है ना। आपने क्या किया, रेक्टिफिकेशन एंट्री
कर दिया, ठीक है। तो होप सो आप लोग को क्लियर होगा। तो ये क्या था तुम्हारा, ये था पार्शियल ओमिशन। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन में लिख सकते हैं, पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या होता है कि इन दिस entry is recorded in one account. In this entry is recorded in one account correctly while posting is not made in another। हो सकता है कि एक अकाउंट में आपने सही से रिकॉर्ड किया बट पोस्टिंग करने में गलत कर दिया। इस टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल ओमिशन। होप सो आप लोगों को क्लियर हो, मैंने एग्जांपल देकर भी समझा दिया। फुल ओमिशंस में क्या होता है और कैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं फुल ओमिशंस का। फुल ओमिशन में आप जनरली क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बना देंगे, ठीक है। होप सो क्लियर है। फुल ओमिशंस में क्या करेंगे, जनरली आप लोग जर्नल एंट्री बना देंगे। और पार्शियल ओमिशन में जहाँ पे गलतियाँ हुआ है, ठीक है ना, उसको रेक्टिफिकेशन, मतलब पार्शियल ओमिशन में आप 3 टाइप का एंट्री बनाएंगे। तो राइट एंट्री क्या होना चाहिए, रॉन्ग एंट्री क्या होना चाहिए और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होना चाहिए। तो राइट एंट्री क्या होगा, यहाँ पे देखो गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹10,000, तो राइट एंट्री बनाएंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, इट वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, परचेज बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया है ना, परचेज अकाउंट डेबिट। रॉन्ग एंट्री में क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, बट श्याम अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया। तो श्याम लेजर का मतलब श्याम अकाउंट होता है ना। श्याम लेजर का मतलब क्या होता है, श्याम अकाउंट। श्याम लेजर का मतलब श्याम अकाउंट। तो लेजर अकाउंट में यहाँ श्याम अकाउंट में नहीं लिखा, तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो राइट है उसको अपने प्लेस पे रखेंगे, राइट को अपने प्लेस पे रखेंगे और रॉन्ग एंट्री को इन्वर्स कर देंगे, ठीक। अब जो मैच हो रहा है उसको पहले काट दो, ये दोनों मैच हो रहा है तो उसको कट कर दिए। अब राइट एंट्री को अपने प्लेस पे रखें, राइट एंट्री श्याम क्रिएट था तो मैंने श्याम को क्रिएट कर दिया और रॉन्ग को इन्वर्स कर दिया। तो श्याम सस्पेंस मेरा रॉन्ग था, उसको इन्वर्स किए, मेरा डेबिट आ गया। होप सो क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट एरर ऑफ, एरर ऑफ कमीशन में मैंने बताया था या तो रॉन्ग अमाउंट लिखा गया हो, रॉन्ग अकाउंट में लिखा गया हो, इस टाइप को, या रॉन्ग साइड में लिखा होगा, तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। व्हेन अकाउंट हैज wrongly when account has wrongly been credited in another account, ठीक है। when account has been wrongly been created in another account में, या फिर wrong amount कंसीडर किया गया हो, या फिर wrong साइड कंसीडर किया गया हो, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। होप सो आप लोग क्लियर हो। एग्जाम्पल से डिस्कशन करते हैं। कह रहा है क्या, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए ₹1000, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए ₹1000, बट wrongly credited to is wrongly credited क्या हो गया, बी के अकाउंट में क्रेडिटेड हो गया। होप सो आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, अगर पहली बात करें, सबसे पहले तो राइट एंट्री बनाएंगे कि राइट एंट्री क्या होगा, रॉन्ग एंट्री क्या होगा और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा। तो राइट एंट्री क्या होगा, कैश रिसीव किया किससे, राम ए से, कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट ए अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, कितना, 1000। फिर रॉन्ग एंट्री क्या होगा, रॉन्गली क्रिएटेड टू बी अकाउंट, मतलब मैंने क्रिएटेड जो किया ए के बदले किसको कर दिया, बी को कर दिया। तो कैश तो सही रखा गया ना, कैश मेरा सही लिखा गया कैश मेरा सही लिखा गया है, बट ए के प्लेस पे क्या हो गया है, बी अकाउंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंपनसेटिंग एरर की। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था
कंपनसेटिंग एरर वैसा एरर होता है जो एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट करता है, एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अमाउंट पेड टू या कैश पेड टू, कैश पेड टू मिस्टर राम ₹350 and Ram ₹450, but wrongly Ram's account debited to 450 and Ram's account to be, मैंने क्या किया, कंपनी ने कैश पेड किया राम को 350 का और श्याम को 450, बट गलती से राम का अकाउंट डेबिट हो गया 450 से और श्याम का अकाउंट 350। इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। सबसे पहले ये कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये एरर एक दूसरे को कंपनसेट कर रहा है, मतलब ये ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले राइट एंट्री की बात करें तो राइट एंट्री मेरा क्या बनेगा, राम्स अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट डेबिट 350, 450 एंड 800। अब देखो हम लोग जो राइट और रॉन्ग जो एंट्री बनाते हैं ना, वो मेरा नोट है, वर्किंग नोट का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको एग्जाम में टाइम सेव करना है। अगर आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो डिटेल में डिस्कशन करना है। अगर आप राइट एंड रॉन्ग एंट्री छोड़ करके आप डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, अगर आप वहाँ पे माइंड ले जाते हैं, ठीक है ना। बट आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली मत बनाइए, क्योंकि गलत होने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो आप राइट रॉन्ग एंट्री बना करके ही आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचिए, क्योंकि देखो एट द एंड आपको थिंकिंग तो लगाना ही है। अगर थिंकिंग लगाओ कि जैसे राइट एंट्री बनाना तो माइंड में बनाना पड़ेगा, रॉन्ग एंट्री को वही माइंड में देखना पड़ेगा और फिर उसको रेक्टिफिकेशन को माइंड में ही करेक्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा थोड़ा सा टाइम लगे बट सही बन रहा है, ठीक है ना, तो आप उसको ड्रॉ करो और वहाँ पे प्रेजेंट करो, ठीक है। तो राइट एंट्री क्या होगा, राम श्याम। अगर हो सकता है तो आप उसको डायरेक्टली बना के देखो कितना टाइम टेकन लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो राम श्याम टू कैश कितना 450, 350 एंड 8। अब देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, देखो अगर इस टाइप का डायरेक्टली क्वेश्चन बनाओगे ना तो थोड़ा सा गलत होने के चांसेस भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप इसे डिटेल में बनाओ, ठीक है ना, ताकि आपको थिंकिंग पावर उतना सोचना भी ना ज़्यादा पड़े और आपका एंट्री सही हो। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए क्या करेंगे, जो राइट एंट्री उसको अपने पास रखेंगे। तो राइट एंट्री देखो दोनों ये तो गलत है ना, कि लिखना था 350 लिख दिया 450, तो ये भी गलत है। लिखना था 450 लिख दिया 350, ये भी गलत है। बट ये मेरा सही है तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो राइट एंट्री को अपने प्लेस पे रखते हैं। तो राइट एंट्री मेरा क्या है, राम्स अकाउंट डेबिट 350, श्याम्स अकाउंट डेबिट 450 और रॉन्ग एंट्री मेरा ये रॉन्ग एंट्री है, इसको क्रेडिट अपोजिट करते हैं टू राम और टू राम, कितना से 450 और 350। क्या लगता है ये एंट्री सही लग रहा है आपको, नहीं, क्योंकि ऊपर भी राम नीचे भी राम, ऊपर भी श्याम नीचे भी श्याम। अब देखो यहाँ पे राम 350 से डेबिट है और यहाँ पे राम 450 से क्रेडिट है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट में लिख देंगे टू राम्स अकाउंट कितना 100, क्लियर। अब यहाँ पे देखो श्याम 450 से डेबिट है और यहाँ पे श्याम 350 से क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे श्याम्स अकाउंट डेबिट कितना से, होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 100 ज़्यादा है, श्याम में यहाँ पे 100 ज़्यादा है, यहाँ पे डेबिट करेंगे और यहाँ पे राम 100 ज़्यादा है तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। बिंग रेक्टिफिकेशन, होप सो आप लोग को क्लियर होगा। फाइनल एंट्री क्या बनेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री मेरा ये होगा, श्याम से अकाउंट डेबिट टू राम्स कितना 100 रुपया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये मेरा क्या था, कंपनसेटिंग एरर।
होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और लास्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। फोर्थ नंबर क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? तो मैंने बताया था रूल्स एंड रेगुलेशंस में गलत, मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गलत हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब जैसे आपको कोई भी आइटम्स को कैपिटलाइज करना था और आपने उसको रेवेन्यू में डाल दिया, या फिर कोई भी चीज रेवेन्यू में डालना था आपने उसको क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल आता है। ठीक है, होप सो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। कह रहा है क्या? अमाउंट स्पेंड ₹2000 ऑन रिपेयर ऑफ, या फिर ऐसे लिखो अमाउंट स्पेंड ऑन 2000 ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। कंपनी ने अमाउंट स्पेंड किया 2000 इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू मशीन। ठीक, बट रॉन्गली debited to installation expense। कंपनी ने स्पेंड किया 2000 ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू मशीन। मशीन जब नया मशीन खरीदा था इंस्टॉलेशन पे इस 2000 रुपये खर्च किया। ठीक, इसको क्या करना चाहिए था? 2000 को क्या करना चाहिए था? कैपिटलाइज करना चाहिए था। ठीक, क्या करना चाहिए था? कैपिटलाइज करना चाहिए था, बट इसने क्या कर दिया? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस मतलब क्या कर दिया? रेवेन्यू कंसीडर करके इसको एंट्री कर दिया। तो राइट एंट्री क्या होना चाहिए था? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस टू कैश से 2000 से। और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेंगे? तो राइट एंट्री को अपने प्लेस पे रखेंगे, है ना, और रॉन्ग एंट्री को कट कर देंगे। सॉरी, राइट को अपने प्लेस पे रखेंगे और रॉन्ग को इन्वर्स करेंगे, और जो सिमिलर एंट्री है उसको कट कर देंगे। ठीक है, तो राइट एंट्री कौन है? रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा। 3 अकाउंट विथ टू इंस्टॉलेशन एक्सपेंस बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री। होप सो आप लोग को क्लियर हो गया हो। एक बार देख लो एरर ऑफ प्रिंसिपल किसको बोलते हैं। तो मैंने बताया था प्रिंसिपल में अगर गलती हो रहा है, कैपिटल का रेवेन्यू और रेवेन्यू का कैपिटल में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे। उससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, और उसको रेक्टिफिकेशन एंट्री करके नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड क्या था? थर्ड स्टेज क्या गलती हो सकता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फाइनल है आपका, है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर फाइनल अकाउंट। तो आप जो रेक्टिफिकेशंस कर रहे हैं या फाइनल अकाउंट के बात कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल, या तो आप फाइनल अकाउंट बनाने के बात कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं, इसका रेक्टिफिकेशंस कैसे करेंगे? ठीक है, कर रहा है और अब देखो इसमें भी वही चीज़ करना है, चाहे आपका वन साइडेड एरर हो या टू साइडेड एरर हो। ठीक है ना, वन साइडेड एरर हो या टू साइडेड एरर हो, आपको इसके लिए सिंपल जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग टू और बाई का यूज नहीं। अब यहाँ पे तो जर्नल एंट्री जो पास कर रहे हैं, तो डेबिट और क्रेडिट में जो भी डिफरेंसेस आएगा, डेबिट और क्रेडिट में जो भी डिफरेंसेस आएगा एंट्री बनाने में, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे जनरली क्या? सस्पेंस। ठीक है ना, सस्पेंस। तो चलो हम लोग कॉन्सेप्चुअल देखते हैं एंट्री बना करके कैसे हम लोग इसको। ठीक है, तो पहले लिख लो फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ this type of error, this type of
errors if any error occurred in nominal account। अब नॉमिनल अकाउंट आप लोग को पता होगा, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस, इनकम, गेन या लॉसेस, मतलब किसी भी टाइप का एक्सपेंसेज हो, इनकम हो, गेन हो, लॉसेज हो, सारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो कह रहा है इफ रेक्टिफिकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन दिस टाइप ऑफ एरर, इफ एनी एरर अकर्ड इन नॉमिनल अकाउंट, देन टू रेक्टिफाई दिस टाइप ऑफ एरर, use the word profit and loss adjustment account in the place of nominal। मतलब आपको जो भी उस नॉमिनल अकाउंट दिखेगा उस एंट्री में, आपको जो भी उस एंट्री में नॉमिनल अकाउंट दिखेगा रेक्टिफिकेशन एंट्री में, उसको रिप्लेस करके आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, होप्स आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो आप प्लीज़ देखिए एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि हम लोग इसको कैसे एग्जाम्पल कह रहा है क्या, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन रुपी 20,000। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन रुपी 20,000 recorded इन सेल्स। देखो गलती क्या हुआ कि हमको रिकॉर्ड करना चाहिए था परचेज बुक में, ठीक है ना, क्योंकि हमने गुड्स क्या किया, परचेज किया है, तो हमको परचेज बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था, क्योंकि परचेज हम करेंगे तो जो इनवाइस आएगा वो परचेज डिपार्टमेंट में जाएगा। ठीक, गलती से जो इनवाइस आया वो चला गया सेल्स डिपार्टमेंट में। ठीक, सेल्स डिपार्टमेंट चला गया तो वो उस इनवाइस को क्या समझेगा, क्योंकि कंपनी ने सेल्स किया है तो वो अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर देगा। मतलब हमको सिंपल राइट एंट्री क्या करना चाहिए था, परचेज का एंट्री करना चाहिए था कि हमने गुड्स परचेज किया था, तो एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक, कितना, 20,000। बट गलती क्या हुआ कि इस परचेज का इनवाइस चला गया सेल्स डिपार्टमेंट में, मतलब जो डिपार्टमेंट सेल्स का एंट्री करता है, क्योंकि देखो बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग सब डिपार्टमेंट होता है और सबका बिल जो आता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में ही कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट में उसका इनवाइस आना चाहिए था, गलती से चला गया सेल्स डिपार्टमेंट में, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट का जो अकाउंटेंट या फिर सेल्स अकाउंटेंट जो बुक करता है एंट्री को, उसने क्या समझा होगा कि ये कंपनी को हमने सेल्स किया है ना, मतलब ये कंपनी ने क्या किया, सेल्स किया, सेल्स किया तो सेल्स का एंट्री कर देगा वो। तो एंट्री क्या करेगा, मोहन को डेटर मानेगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना, 20,000। अब इसको रेक्टिफाई करना था, तो नॉर्मली पहले रेक्टिफाई कर लो, रेक्टिफाई करेंगे तो क्या एंट्री करेगा, देखो अब यहाँ पे दोनों चीज गलत है, डेबिट में भी गलत है और क्रेडिट में भी गलत है, तो जो अपना राइट एंट्री उसको अपने प्लेस पे लिखो। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ठीक है, राइट को अपने प्लेस पे लिख दिया और रॉन्ग एंट्री को इन्वर्स कर दो। तो रॉन्ग एंट्री मेरा क्या है, रॉन्ग एंट्री है मोहन टू सेल्स, तो सेल्स को डेबिट करते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट कितना, 20,000। अब देखो मोहन मोहन दो बार लिखना सही नहीं है, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं एक बार 40,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 40,000। होप सो आप लोग को क्लियर होगा। अब मैंने बोला था जो नॉमिनल अकाउंट है, ये दोनों मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट को क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करेंगे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिप्लेस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, टू मोहन्स अकाउंट, ठीक है। एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 और मोहन एडजस्ट अकाउंट 40,000 बीइंग
मल्टीप्लिकेशन इन दी, ठीक है। तो होप सो मैंने सारे तरीके का जितना भी था तो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। आप जितना भी मैं आपको क्लासेस में कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ प्लीज़ कॉन्सेप्ट फोकस कीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम हो फ्रीली आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन। आप कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे क्लास आपको बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ दिस वीडियो शेयर विद द फ्रेंड। थैंक्स, धन्यवाद।